सोनपुर गांव, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा था, अपनी हरियाली के लिए जितना प्रसिद्ध था, उतना ही पास के वीरान वन के डरावने किस्सों के लिए बदनाम। गांव के लोग कहते थे कि उस वन में असामान्य सुंदरता वाली एक चुड़ैल का वास है, जो रात के अंधेरे में भटकती है और युवा लड़कों को अपने रूप जाल में फंसाकर उनका सर्वनाश कर देती है। इसी गांव में वीरू नाम का एक गरीब नौजवान रहता था। वीरू की आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन उसके हाथ में मेहनत के सिवा कुछ नहीं था। वो दिन भर गांव के जमींदार के खेतों में काम करता और रात को अपनी बूढ़ी माँ के लिए सूखी रोटी और चटनी का इंतजाम करता। उसका घर टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसके दरवाजे हर रात गरीबी और अकेलेपन की हवाओं के लिए खुले रहते थे। एक अमावस की रात थी। वीरू काम से लौट रहा था। थकान के मारे उसका शरीर चूर था। तभी उसने देखा कि वीरान वन के किनारे एक अद्भुत सुंदरी बैठी है। उसका चेहरा चांद की हल्की रोशनी में दमक रहा था। उसके बाल घने, काले और इतने लंबे थे कि जमीन को छू रहे थे, और उसने गहरे लाल रंग की ऐसी साड़ी पहन रखी थी जो उस अंधेरे रात में भी किसी ज्वाला की तरह लग रही थी। अरे, इतनी रात को यहाँ अकेली कौन? वीरू ने सोचा। गांव की औरतें इतनी रात को कभी बाहर नहीं निकलती थी, और खासकर वीरान वन के पास तो कोई जाता ही नहीं था। सुंदरी ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी आंखें इतनी गहरी और सम्मोहक थी कि वीरू पल भर के लिए सब कुछ भूल गया। वो किसी मोहिनी की तरह मुस्कुराई, और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी और गहरा रहस्य छिपा था। कौन हो तुम? वीरू ने साहस बटोर कर पूछा। सुंदरी की आवाज़ हवा में घुली हुई मधुर तान जैसी थी, जो सीधे दिल को छूती थी। मैं निशा हूँ। रास्ता भटक गई हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? वीरू, जो गरीबी और अभाव में पला बढ़ा था, उस अद्भुत रूप को देखकर खुद पर काबू नहीं रख सका। उसे गांव की सारी कहानियाँ, सारे किस्से भूल गए। उसके मन में सिर्फ उस सुंदरी के लिए एक अजीब सा आकर्षण और मदद की भावना थी। हाँ, मैं करूँगा, वीरू हकलाया। लेकिन इतनी रात को तुम इस भयानक जगह पर? निशा ने धीरे से अपनी एक उंगली अपने होठों पर रखी, मानो कोई गहरा राज छिपा रही हो। मुझे डर नहीं लगता वीरू, तुम्हें भी नहीं लगना चाहिए। वीरू चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? निशा की मुस्कान और गहरी हुई। जो रात के अंधेरे में भटकते हैं, मैं उनके नाम जानती हूँ। वीरू को लगा जैसे निशा के चेहरे के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है। उसकी सुंदरता में खतरनाक सम्मोहन था, एक ऐसा खिंचाव जिससे दूर हटना असंभव था। निशा ने धीरे धीरे वीरू की ओर कदम बढ़ाए। हवा में चमेली और रात की रानी की तीव्र सुगंध फैल गई, इतनी तीव्र कि वीरू के सिर में हल्का हल्का दर्द होने लगा। वीरू, तुम गरीब हो, अकेले हो, निशा ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर सकती हूँ। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वीरू को लगा जैसे वो किसी जादुई सपने में है। कैसी बात निशा? बस एक राज जो तुम्हें हमेशा छिपा कर रखना होगा। इस पल वीरू के मन में एक द्वंद्व छिड़ गया। एक तरफ उसकी गरीबी थी, उसकी माँ की लाचारी थी, और दूसरी तरफ उस भयानक वन की डरावनी कहानियाँ थीं, और सबसे ऊपर उस अद्भुत सुंदरी का सम्मोहक आकर्षण। क्या ये वही चुड़ैल थी जिसका नाम सुनकर गांव वाले कांपते थे? तभी अचानक पास की झाड़ियों से एक कौवा जोर से चिल्लाया और उड़ गया। उसकी कर्कश आवाज़ ने वीरू को वास्तविकता में वापस खींच लिया। नहीं, मुझे जाना होगा। वीरू ने हिम्मत की और पीछे हटने लगा। निशा के चेहरे पर पहली बार क्रोध की एक झलक दिखाई दी। उसकी आंखों में चमक और भी तेज हो गई, और उसके पैरों के पास की मिट्टी अचानक धुआं देने लगी। तुम मुझे मना कर रहे हो? उसकी आवाज़ अब मधुर नहीं, बल्कि गहरी और गूंजने वाली थी। माफ़ करना निशा, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। वीरू सरपट भागा, बिना पीछे मुड़े। निशा वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें दूर भागते हुए वीरू पर टिकी थी। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। आज नहीं तो कल तुम मेरे पास आओगे ही वीरू। हर गरीब इंसान की यही नियति होती है, उसने हवा में फुसफुसाया। अगले दिन वीरू को बुखार आ गया। वो रात की घटना किसी को बता नहीं पाया, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे पागल समझेंगे या उसे उस चुड़ैल का शिकार मानेंगे। दोपहर होते होते गांव में एक नए व्यक्ति के आने की खबर फैली। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि दूर पहाड़ों से आए एक सिद्ध तांत्रिक बाबा थे, जिनका नाम महाकालानंद था।
उनके माथे पर भस्म का टीका, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक त्रिशूल था। उनकी आंखें इतनी तेज थीं जैसे वो किसी के भी मन के भीतर झांक सकते हैं। तांत्रिक बाबा महाकालानंद गांव के मुखिया के घर के बाहर आसन लगाकर बैठ गए और बिना किसी से बात किए आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगे। कुछ देर बाद तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखें खोली और मुखिया से कहा, इस गांव पर एक भयानक साया है, एक शक्तिशाली और मायावी शक्ति जो इस वन में वास करती है। ये शक्ति अब गांव के निर्दोष युवाओं को अपना शिकार बनाने लगी है। मुखिया सहित पूरा गांव भयभीत हो गया। बाबा, क्या आप चुड़ैल की बात कर रहे हैं? चुड़ैल ही नहीं बल्कि योगिनी। वो सिर्फ मांस नहीं खाती, वो आत्माओं का सम्मोहन करती है और उसने तुम्हारे गांव के एक नौजवान को अपना पहला शिकार चुना है। ये सुनते ही वीरू की धड़कनें तेज हो गईं। उसे यकीन हो गया कि बाबा निशा की ही बात कर रहे हैं। वीरू तुरंत भीड़ से आगे आया और तांत्रिक बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे बचाइए। मैं उस रात वन के किनारे एक स्त्री से मिला था, उसका नाम निशा है। तांत्रिक बाबा ने एक पल के लिए वीरू को देखा। उनकी आंखों में असीम शक्ति थी। उन्होंने वीरू के माथे को छुआ और जैसे ही छुआ, वीरू को लगा कि उसके शरीर का सारा बुखार, सारी थकान और रात का सारा सम्मोहन हवा हो गया। तुझे उसने छुआ नहीं, इसलिए तेरी जान बच गई बेटे, बाबा ने शांत स्वर में कहा। वो काल रात्रि की सेविका है, उसका रूप ही उसका सबसे बड़ा जाल है। अब ये जान ले कि वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। वो तुम्हें दौलत और सुख का लालच देगी और तुम गरीब हो। लालच अक्सर इंसान को शैतान के पास ले जाता है। मैं क्या करूं बाबा? वीरू रो पड़ा। तांत्रिक बाबा ने अपने त्रिशूल से जमीन पर एक घेरा बनाया। आज से ये घेरा तेरी रक्षा करेगा, मगर एक बात याद रखना, गरीबी में ईमानदारी का रास्ता हमेशा खतरनाक होता है। तुम गरीब हो और वो तुम्हें दौलत का सपना दिखाएगी, तुम्हें उस सपने को तोड़ना होगा। मैं वचन देता हूँ बाबा, वीरू ने कहा। अच्छा, अब तू जा वीरू, तेरा इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। उस मायावी शक्ति ने तेरे लिए अपना जाल बुनना शुरू कर दिया है, मोह माया का जाल। उस रात वीरू अपने घर में सो रहा था। तांत्रिक बाबा के दिए गए घेरे में उसे थोड़ी शांति मिली थी। अचानक उसकी खिड़की से एक चमकीली रोशनी अंदर आई। वीरू ने देखा कि उसकी झोपड़ी के फर्श पर सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। सिक्के इतने ज्यादा थे कि पूरी जमीन ढंक गई थी और उसी ढेर के ऊपर निशा खड़ी थी। वो अब पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर एक चमकीली हंसी थी। वीरू, उसने धीरे से कहा, ये देखो, ये सब तुम्हारा है। इससे तुम्हारी माँ का इलाज होगा, तुम्हारी गरीबी दूर होगी और तुम इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। वीरू की आंखें खुली रह गईं। उसने अपनी जिंदगी में इतने सिक्के एक साथ कभी नहीं देखे थे। गरीबी एक शाप होती है और उस शाप को तोड़ने का अवसर उसके सामने था। वीरू का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने एक सिक्का उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसके कानों में तांत्रिक बाबा के शब्द गूंजे, गरीबी में ईमानदारी का रास्ता हमेशा खतरनाक होता है। वीरू ने कांपते हाथों से अपना हाथ वापस खींच लिया। नहीं निशा, मुझे ये नहीं चाहिए। निशा की मुस्कान फीकी पड़ गई। क्यों नहीं चाहिए वीरू? तुम गरीब हो, तुम इस जर्जर झोंपड़ी में कब तक रहोगे? क्या तुम अपनी माँ को कष्ट में देखना चाहते हो? निशा की बातों में जहर भरा था जो सीधे वीरू के दिल पर वार कर रहा था। वीरू को अपनी माँ का बीमार चेहरा याद आया। एक पल के लिए वो डगमगाया, लेकिन फिर उसने जोर से आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, भाग जाओ यहाँ से, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। निशा गुस्से से लाल हो गई। सोने के सिक्के अचानक राख में बदल गए और हवा में उड़ने लगे। उसकी सुंदर आंखें अब अग्नि के गोले जैसी लग रही थीं। तूने बाबा की बात मान ली, तूने मुझे ठुकरा दिया। याद रखना वीरू, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आ जाते। निशा एक चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। वीरू पसीने से तरबतर हो गया। उसने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। निशा की मायावी शक्तियां असीम थीं और तांत्रिक बाबा की शक्तियां भी कम नहीं थीं। इन दोनों शक्तियों के बीच करीब वीरू फंस चुका था और उसे नहीं पता था कि उसका भविष्य क्या होगा। आगे की कहानी में निशा वीरू को फंसाने के लिए और क्या-क्या मायावी चालें चलती है,
तांत्रिक बाबा महाकालानंद वीरू को बचाने के लिए कौन कौन सी सिद्धियां और उपाय बताते हैं? क्या वीरू अपनी ईमानदारी को बनाए रख पाता है या सुंदर चुड़ैल के जाल में फंस जाता है? वीरू ने निशा के मायावी धन को ठुकरा दिया था, पर वो जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। चुड़ैल का गुस्सा अब उसके गरीब हृदय को तोड़ने पर तुला हुआ था। माँ का मोह और अंतिम जाल। अगले दिन वीरू की बूढ़ी माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। इसे दुर्लभ जड़ी बूटियों की जरूरत है जो सिर्फ वीरान बन के गहरे कोनों में मिलती हैं, वो भी चांदनी रात में ही तोड़ी जाती हैं, वैद्य ने निराशा से कहा। वीरू के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो जानता था कि वन में जाना मौत को गले लगाने जैसा है, पर वो अपनी माँ को तड़पते हुए नहीं देख सकता था। वो तुरंत तांत्रिक बाबा महाकालानंद के पास गया। बाबा पहले से ही ध्यान में बैठे थे। बाबा, मेरी माँ मर रही है, मुझे वन में जाना होगा, वीरू गिड़गिड़ाया। बाबा ने आंखें खोली। उनकी आवाज़ गहरी और गंभीर थी। वीरू, यही उसका अंतिम और सबसे बड़ा जाल है। वो जानती है कि दौलत से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ का मोह है। वो वन में तुम्हारी राह देख रही है। पर बाबा, मैं क्या करूं? बिना जड़ी बूटियों के मेरी माँ। वीरू रो पड़ा। जाओ, बाबा ने अचानक दृढ़ता से कहा। लेकिन सुनो, ये कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है, ये तुम्हारी परीक्षा है। तुम वन में जाओगे, तुम्हें जड़ी बूटी मिल भी जाएगी, पर जब तुम वापस लौटोगे तो तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता रोशनी का होगा और दूसरा रास्ता अंधेरे का। रोशनी के रास्ते पर तुम्हारी माँ खड़ी होंगी, स्वस्थ और मुस्कुराती हुई। अंधेरे के रास्ते पर तुम्हें निशा मिलेगी, जो तुम्हें तुम्हारी माँ को देने के लिए चमत्कारी जीवन जल देगी। बाबा ने वीरू को एक छोटी भस्म की पोटली दी। याद रखना, निशा जो भी देगी वो धोखा होगा। उसका दिया हुआ जीवन जल तुम्हारी माँ की आत्मा को चुरा लेगा। तुम्हें अंधेरे के रास्ते से निशा से दूर भागना होगा, भले ही रोशनी के रास्ते पर खड़ी तुम्हारी माँ तुम्हें बुलाए, क्योंकि वो तुम्हारी माँ नहीं बल्कि उसकी माया होगी। वीरू कांप गया। ये सबसे भयानक परीक्षा थी, सच्ची माँ का प्यार या चुड़ैल की मायावी माँ। उस रात वीरू भस्म की पोटली लेकर कांपते पैरों से वीरान वन में दाखिल हुआ। भस्म के असर से उसे जड़ी बूटी ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब वो वन से बाहर निकलने लगा तो उसे दो रास्ते दिखाई दिए, जैसा कि बाबा ने बताया था। रोशनी का रास्ता। इस रास्ते पर उसकी माँ खड़ी थी, पूरी तरह से स्वस्थ, हाथों में दीपक लिए। आजा मेरे लाल, तू कहाँ चला गया था? मैं ठीक हूँ, बस तू वापस आजा। अंधेरे का रास्ता। ये रास्ता घना, डरावना और सुनसान था। वीरू का दिल फट रहा था। रोशनी के रास्ते पर उसकी माँ खड़ी थी, लेकिन उसे बाबा के शब्द याद आए, वो तुम्हारी माँ नहीं बल्कि उसकी माया होगी। रोशनी का रास्ता आकर्षण था, आराम था, लेकिन झूठ था। अंधेरे का रास्ता डर था, कष्ट था, लेकिन सत्य था। वीरू ने एक गहरी सांस ली, आंखों में आंसू भरे और रोशनी के रास्ते पर खड़ी माँ की पुकार को अनसुना करते हुए अंधेरे के रास्ते पर दौड़ पड़ा। रोशनी के रास्ते पर खड़ी आकृति ने भयानक चीख मारी। उसकी सुंदर आंखों से रक्त बहने लगा। तूने मुझे फिर ठुकराया वीरू, तूने अपनी माँ को धोखा दिया। अंधेरे के रास्ते पर भागते हुए वीरू को लगा जैसे निशा हर पल उसके पीछे है। वीरू अंधेरे रास्ते पर तब तक भागा जब तक वो गांव के बाहर नहीं पहुंच गया। वो सीधा तांत्रिक बाबा महाकालानंद के आसन पर गिर पड़ा। तांत्रिक बाबा ने तुरंत उसकी पीठ थपथपाई। शाबाश वीरू, तूने मोह पर सत्य को चुना। तूने अपनी सबसे बड़ी दौलत ईमानदारी को बचाया। तेरी माँ ठीक है, वो तुझे पुकार रही है। उसी पल बाबा ने अपनी अंतिम सिद्धि का उपयोग किया। उन्होंने अपने त्रिशूल को जमीन पर जोर से मारा और एक भयंकर अग्नि की लपट वीरू के पीछे वन की ओर गई। वन से एक भयानक दर्द भरी चीख सुनाई दी। वो चीख सुंदर निशा की थी। तांत्रिक बाबा ने वीरू से कहा, वो शक्ति अब इस वन को छोड़ रही है। तेरी निस्वार्थता, तेरी गरीबी की ईमानदारी और तेरी माँ के प्रति सच्चा मोह ही उसका अंत बनी। वो माया पर जीती थी और मोह त्यागने वाले के सामने हार गई। वीरू ने पलटकर देखा, वन के ऊपर एक गहरा काला धुआं उठा और आसमान में विलीन हो गया। निशा, सुंदर चुड़ैल, हमेशा के लिए सोनपुर को छोड़कर जा चुकी थी। कहानी का निष्कर्ष, वीरू ने अपनी माँ को जड़ी बूटी दी और वो जल्द ही स्वस्थ हो गई। वीरू ने गरीबी में रहते हुए भी मोह, लालच और मायावी सुंदरता पर विजय प्राप्त की। तांत्रिक बाबा महाकालानंद ने वीरू को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना वीरू, सबसे बड़ी दौलत ईमानदार आत्मा होती है। इसके बाद बाबा किसी नए संघर्ष की ओर निकल पड़े। वीरू हमेशा गरीब रहा, लेकिन वो गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। एक ऐसा नौजवान जिसने सुंदर चुड़ैल के मायावी जाल को अपनी ईमानदारी की ताकत से तोड़ दिया।